पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो CS 202 का पेपर आता है ना, ये आपको मतलब कि कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम्स लिखे होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपने उसमें से एरर फाइंड करना होगा, आपके सामने कोड लिखा होगा, आपने इसको करेक्ट करना होगा या कोई छोटा एक प्रोग्राम कह देंगे आप ये फ़ंक्शन है, इसका आप कोड लिखें, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कोडिंग है, ये जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल VS कोड पर प्रैक्टिस करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो आप इज़िली उस कोड को एग्ज़ीक्यूट भी कर सकेंगे, उसमें से जो मिस्टेक्स हैं, करेक्शन उसकी कर सकेंगे। तो इसलिए आपको के लिए प्रैक्टिस लाज़मी है, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप 4/4 3 प्लस तो 3.5 3.8 इतनी चीज़ें का आप मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आप कह देंगे कि मैं रट्टा लगा के तो ये रट्टे वाली चीज़ नहीं है, आप अपने हाथों से करेंगे, देन ये आपको फ़ायदा हो सकता है। तो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड। नंबर मेथड क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड आर मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ नंबर। जो नंबर मेथड होते हैं हम नंबर पर यूज़ करते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ऑल नंबर मेथड रन इन अ न्यू रिटर्न अ न्यू वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास तमाम नंबर होते हैं ना, नंबर मेथड होते हैं, वो हमें न्यू वैल्यू रिटर्न करते हैं। दे डू नॉट ओरिजिनल चेंज द ओरिजिनल वेरिएबल, वो ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करता। तो ये कुछ मेथड हैं जावास्क्रिप्ट के, तो जैसे कि टू स्ट्रिंग है, टू एक्सपोनेंशियल है, टू फिक्स्ड है, टू प्रिसीजन है। तो ये इनकी एक आगे डिटेल लिखी हुई है, ये जस्ट आपने एज इट इज़ एमसीक्यूज़ के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने ये देख लेनी है, ठीक है? वैल्यू ऑफ है, ठीक है? ये सारी आपने देख लेनी है। मैं वीडियो लेंथली नहीं करूँगा। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको आगे जाके जावास्क्रिप्ट एरे है ना, वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूँगा, ठीक है? उसके बाद कन्वर्टिंग वेरिएबल टू नंबर्स आ गए। हमारे पास 3 नंबर के फंक्शन होते हैं, जिसको हम वेरिएबल से हम नंबर पर जा सकते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है, एक परसेंट है, एक पार्स फ्लोट है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अब पहले नंबर पर आता है नंबर। तो नंबर ये आपने ब्रैकेट्स लगा लेनी है, ठीक है? छोटी पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है? कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल टू नंबर्स। आप ये मेथड लगा के आप जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है ना एक्स व्हिच इज़ इक्वल टू ट्रू वैल्यू इन्होंने दी हुई है। ये आपको ट्रू और फ़ॉल्स में ही जवाब देंगे, ये बूलियन है, ठीक है? तो नंबर एक्स तो इसने रिटर्न किया 1, ये ट्रू है ना तो इसने 1 किया, तो अगर फ़ॉल्स है तो इसने 0 रिटर्न किया, ठीक है? तो उसके बाद एक्स न्यू डेट उसने के नंबर एक्स है तो इसने ये रिटर्न शो किया, तो इसकी एक्स अगर हम 10 में स्ट्रिंग में 10 दें तो ये नंबर एज़ इट इज़ प्रिंट होगा। अगर हम स्पेस और 20 करेंगे तो ये जस्ट फर्स्ट वाला काउंट करेगा, बाकी को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है? उसके बाद एक्स विच इज़ इक्वल टू 10 और 10 स्पेस 20 दी है हमने स्ट्रिंग में, तो नंबर एक्स को हमने प्रिंट किया तो ये नॉन का हमें आउटपुट देगा। उसके बाद परसेंट है, ये भी आपने देख लेनी है। परसेंट का क्या काम है? परसेंट स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ होल नंबर, ये में होल नंबर रिटर्न करता है, ठीक है? स्पेस और अलाउड, इसमें स्पेस अलाउ होती है, ओनली फर्स्ट नंबर इज़ रिटर्न। वो परसेंट पे हमारे पास अगर 2 आर्गुमेंट दिए हुए हैं ना, 2 वैल्यू, तो वो फर्स्ट वैल्यू को काउंट करेगा, दूसरे को वो काउंट नहीं करेगा। एक्चुअल नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड नॉन, अगर ये नंबर कन्वर्ट नहीं करेगा तो ये नॉन इसका रिजल्ट दे देगा। उसके बाद परसेंट है, आपने इसमें स्ट्रिंग एज़ इट इज़ वैल्यू दी, वो वैल्यू रिटर्न 10 ही करेगा। जैसे कि आपने ये डेसिमल में दी, डेसिमल में 10.33, तो ये पहले को काउंट करेगा, दूसरे को ये इग्नोर कर देगा। यहाँ पे इन्होंने स्पेस ही है तो यहाँ पे भी सेम एज़ इट इज़ 10 को काउंट करेगा, फिर यहाँ पे भी 10 को काउंट करेगा, यहाँ पे ये वो नंबर को रिटर्न करेगा। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, तो
पहली वैल्यू को देगा, तो ये नंबर नहीं है तो इसको ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये नॉन में इसने हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पास फ्लोट है जिसमें अशारिये वाली वैल्यू आ जाती है। पास फ्लोट का क्या काम है, ये सेम एज इट इज़ ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। चीज़ का डिफरेंस क्या है कि हमने इधर परसेंट में हमने 10 स्ट्रिंग में वैल्यू दी, वो उसने 10 प्रिंट कर दी। इसने हम यहाँ हमने डेसिमल में हमने दी जो वैल्यू उसने जो था 10 वो उसने चेंज कर दिया और 10 हमें रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 10 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हाँ, अगर हमने फ्लोटिंग की कोई पॉइंट देंगे तो वो हमें फ्लोटिंग ही हमें रिटर्न करेगा, बाकी सेम है परसेंट जैसा ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर मेथड है। आप जावास्क्रिप्ट में नंबर मैथ यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी आपने मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करना तो आप उसके लिए मैथ का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। द मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क, ठीक है। मैथमेटिकल टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथ डॉट रैंडम, ये हमें रिटर्न करेगा एक रैंडम नंबर। मैथ डॉट मिनिमम मतलब कम से कम नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो इसका ये मतलब मैथ डॉट मिनिमम मतलब इनमें से जो सबसे कम वैल्यू वो हमें दे देगा, जैसे कि रिटर्न उसने हमें कर दिया -8। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यू कैन फॉलो, उसके बाद नीचे इसके कुछ फंक्शन है मैथ के। मैथ डॉट रैंडम अगर आप लगाएंगे फंक्शन तो 0 और 1 के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथ राउंड। अगर हम मैथ राउंड का फंक्शन लगाएँ तो ये का क्या काम करता है, मैथ डॉट राउंड राउंड अ नंबर टू अ नियरेस्ट इंटीजर। मतलब हमारे पास हमने ये फंक्शन अप्लाई किया मैथ डॉट राउंड 4.7, इसके जो नियर होगा ना इंटीजर वो हमें रिटर्न कर देगा। 4.7 है इसके मतलब हम ये राउंड अबाउट 5 ही काउंट किया जाता है, तो हमें ये 5 प्रिंट कर दे रिटर्न कर देगा। मैथ डॉट राउंड 4.4 तो हमें 4 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये राउंड टू द नियरेस्ट, क्योंकि ये 4.4 है ना, ये 4.5 होता तो देन हम कह सकते हैं 5, तो 4.4 ये 4 ही काउंट होता है, तो ये 4 के करीब है, ठीक है। उसके बाद मैथ डॉट सील का है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये क्या काम करता है, मैथ डॉट सील राउंड अ नंबर अप द नियरेस्ट, जो हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर होते हैं उसका अपर वैल्यू 4.5 इसने 5 रिटर्न कर दिया। मैथ डॉट फ्लोर का है इसमें सेम इसी तरह जो उसकी डाउन वैल्यू है इंटीजर, तो वो यहाँ पे वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैथ के ये कुछ फंक्शन है, आपने ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये आपने जस्ट एमसीक्यू के लिए देख लेने, कहाँ गए, हाँ ये वाले, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट डेट, जावास्क्रिप्ट डेट क्या, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डेट भी क्रिएट कर सकते हैं। डेट हम 3 किस्म की आईएसओ डेट हमारे पास होती है, लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट, ठीक है। द डेट ऑब्जेक्ट लेट यू, आप डेट दे सकते हैं आप ईयर, मंथ, डे और मिनट, सेकंड एंड मिलीसेकंड, ठीक है। अगर फर्दर उसने जावास्क्रिप्ट की जो डेट है ना उसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो डिस्प्ले डेट के लिए आप लगाएं एक पी का टैग, उसकी आप आईडी दें, फिर उसके बाद ये आप सारा ना कोड वहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं सारा कोड ये सारा एज इट इज़ मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करके मैं इधर जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे जाकर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। तो ये पी हमने स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लगाना, ये हमने लगाना है, हाँ सॉरी, इधर ही लगाना बाहर। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का लगा दिया। तो देखते हैं हमारे पास, रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास ये डेट स्टैंडर्ड आ गई, ठीक है हमारे पास जो है। उसके बाद क्रिएट डेटिंग ऑब्जेक्ट, ये भी आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना है, ठीक है। ईयर मंथ डॉट ये आप डेट कैसे दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेट, हमारे पास कितनी किस्म की हैं ये भी आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना, आईएसओ डेट, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, ठीक है। उसके बाद आईएसओ डेट में हम क्या-क्या चीज़ दे सकते हैं, आईएसओ के का आपने सिंटैक्स देख लेना है एमसीक्यू के लिए। हम इसमें ईयर दे सकते हैं, इसमें मंथ और डेट, ठीक है। तो ये सिंटैक्स है आईएसओ डेट का। नीचे उन्होंने ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ठीक है। आप इस तरह से इसको डेट दे सकते हैं। पहले ईयर आ गया 4 डिजिट में, फिर उसके बाद 2 में अपना मंथ आ गए, फिर हमने हमारा डे आ गया। आईएसओ डेट हो गई, इसका ये सिंटैक्स हो गया। उसके बाद आपने सिंटैक्स याद कर लेना है लॉन्ग डेट का सिंटैक्स ये वाला है, आप मंथ, डे और ईयर दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं, जैसे कि मार्च 25 2015, ठीक है।
तो आप इसमें स्पेस यूज़ करके आप ये ले सकते हैं, ये इसकी एग्जांपल है, ये देख लेंगे। उसके बाद शो डेट आप लिख सकते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है। आप जो शो डेट आप उसको स्लैश और जो डैश है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी अपना एग्जांपल है, ये देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट के भी कुछ मैसेज हैं गेट के, ठीक है। तो ये आपने देख लेना, गेट डाटा, गेट डेट, हमने डेट करने के लिए गेट डेट यूज़ करना है। फिर गेट नंबर के लिए हम गेट डे, फुल ईयर के लिए हम गेट फुल ईयर, घंटों के लिए गेट आवर्स। ये कुछ मेथड हैं, ये आपने देख लेने हैं किसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। गेट मिली सेकेंड, गेट मिनट, जावास्क्रिप्ट डेट मेथड। हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट सेट डेट के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, सेट फुल ईयर, सेट आवर्स। ये सारे है ना आपने मेथड एक बार आपने देख लेने, रीड कर लेंगे। इसके बाद डेट गेट और सेट करने के मेथड हैं, ये हम देख लेते हैं। इसको हम एज इट इज़ करते हैं कॉपी, यहाँ पे किया इसको सेव, इसको किया सेव। यहाँ पे समझे हमने एक वेरिएबल लिया var, ये उसका आ गया वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हमने एक न्यू बनाई डेट, हमें न्यू रिटर्न होगी, ठीक है। हमने डेट डी डॉट सेट डेट का हमने फंक्शन लगाया, कहा गेट डेट प्लस 4, मतलब हमारी जितनी डेट है ना आज की, उससे 4 दिन आगे ये काउंट करके हमें ये इसमें प्रिंट कर देगा। तो ये डी है ना, तो ये डी इस आईडी को असाइन हो जाएगी। तो देखते हैं, हम इसको करते हैं सेव, ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ्रेश किया, ये हमारी जो है ना पहले वाला कोड, ये वो है हमारी डेट। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास, ये हमारे पास 31 अक्टूबर आ गई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग टू डेटा, ये आपने देख लेना, ठीक है। ये आपने जस्ट कोड एज इट इज़ आपने प्रिंट कर लेना है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट एरे। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरे का, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे जो करने वाला होगा, ठीक है। तो एरे क्या है? तो एरे में हम एक वेरिएबल में मल्टीपल हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, एरे इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन बी होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। हम एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं। स्पेशल एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू, एक या एक से ज़्यादा हम एक ही वक्त में हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक आईडी है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने एक वेरिएबल लिया कार्स का, उसमें उन्होंने एरे बनाया, टोयोटा, होंडा और ये बीएमडब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना उन्होंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके अंदर जो इनर एचटीएमएल है कार्स, ये हमारी जो सारे के सारे एरे है ना, ये कार्स में हमारा स्टोर है। ये कार्स सारी के सारी वैल्यू ही हमारे पी में हमारे शो कर देगा, ठीक है। तो ये जस्ट आपको आता होगा आई थिंक। तो जो करने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एरे का जो सिंटैक्स है, ये आपने देख लेना है, वेरिएबल का नाम, ठीक है, डाटा टाइप, और उसका वेरिएबल का एरे का नाम, और उसके अंदर जो आपने शो करवानी है वैल्यू उसके एरे के अंदर, ठीक है। कॉमा कॉमा से आपने सेपरेट कर लेनी है। तो ये एग्जांपल इसकी एरे की है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू, आप कीवर्ड न्यू की न्यू करके आप न्यू एरे का वेब बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, जो हमारे पास एरे है ना, इसमें अगर हमने कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम उसको नंबर्स की फॉर्म में हम गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, तो ये इंडेक्स के थ्रू हम इसको वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए उन्होंने बार किया नेम कार 0 नंबर पे हमारी टोयोटा पड़ी है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट कार, तो ये हमारे पास 0 है ना, ठीक है। 0 एलिमेंट पे पहले नंबर पे हमारे पास टोयोटा, तो उसने कार 0 इंडेक्स उसने आर डी दे दी, तो उसको ये रिप्लेस कर, टोयोटा की जगह ये रिप्लेस हो जाएगी आर डी, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे, आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एरे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ यू कैन हैव अ वेरिएबल इन द सेम। तो ये सारे आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एरे आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें इधर, ये देखें एरे है ना, हमारे पास ये बार आ गया, ये हमारे पास वेरिएबल एरे का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये दे दी, एरे में हमने 3 वैल्यू दे दी, ठीक है।
इसमें हमने स्ट्रिंग भी यूज़ कर लिया, नंबर भी यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद एरे आर यूज़ टू, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ये देखें, एरे यूज़ नंबर टू एक्सेस इट्स एलिमेंट इन दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल पर्सन 0 आना, 0 के नंबर पर हमारे पास ये हमारे पास आरडी प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने चेंज करनी है तो उसको हम इक्वल टेक इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम इस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको करके दिखाया था, तो आप ये देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में हम उसके नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एरे में हम उसको डेस्क के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ प्रॉपर्टी है, हम इसकी लेंथ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए var fruit, तो ये टोटल लेंथ है 0 1 2 3, इंडेक्स के लिहाज से ये 3 तक है, 0 से 3, तो वैसे ये 4 टोटल 4 हमें ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद एडिंग एरे एलिमेंट, हम एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ हमारे पास एक एरे है, ठीक है। फ्रूट्स हमारे पास के फ्रूट, तो लेंथ हमने एक लेंथ काउंट की, ठीक है। उसके बाद लेमन, हमने ये हमारा मैंगो नहीं, ये हमारा लास्ट पे हमारा लेमन भी ऐड हो जाएगा, तो ये हमने जो है ना ऐड करने का मैसेज वो है। उसके बाद आप लूप भी लगा सकते हैं, ये सारे मैं आपको एग्जांपल आगे करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एरेज है, एसोसिएट एरे, एसोसिएट एरे किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट एरे विद नेम इंडेक्सेस, मतलब कि वो जो कहते हैं वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं एरे इंडेक्सिंग के नाम से, ठीक है। एरे विद नेम इंडेक्सिंग कॉल्ड एसोसिएट, हम क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में जो एरे हैं हम उसको नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू, ठीक है। हम इंडेक्सेस नेम के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एरे विद द नेम इंडेक्सेस, ठीक है। नेम इंडेक्सेस को ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं इन जावास्क्रिप्ट एरे यूज नंबर इंडेक्सेस, जो हमारे पास एरे होता है नंबर इंडेक्सेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग नेम नहीं यूज़ करते, इंडेक्सिंग नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आर यूज नेम, हम उसको ऑब्जेक्ट में हम उसको नेम से एक्सेस करते हैं, ठीक है। व्हेन टू यूज़ एरे, एरे और ऑब्जेक्ट कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एसोसिएट एरे, ये बात वही है कि जो मैंने आपको बता दी। यू शुड यूज़ ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू एलिमेंट नेम, अगर आपने एक एलिमेंट उसके नेम से अपने एक्सेस करना है तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि उसका जो इंडेक्सिंग नंबर है उसके थ्रू आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप उसको आप एरे बना सकते हैं, बस ये डिफरेंस है इनका, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ये कहते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे, आप एरे को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो हम ये एक फंक्शन है टाइप ऑफ फ्रूट, तो ये आप इम्प्लीमेंट करके देख लें। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ एरे का मेथड, ठीक है। एरे के मेथड आगे कन्वर्टिंग एरे टू सॉर्टिंग, द वैल्यू ऑफ मेथड इज अ डिफ़ॉल्ट, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो हमारे पास वैल्यू ऑफ का है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट में आप फंक्शन लगाएं तो ये आपके पास ये आउटपुट क्या देगा, तो ये आउटपुट उन्होंने नीचे दी हुई है, तो ये आउटपुट ये एक सेपरेटेड कॉमा में हमारे पास आउटपुट करके दिखा रहा है। ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने दिखना है, ये सारा ना अब जो हाईलाइट किया ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं वहाँ हम बनाते हैं एक एरे, हम बनाते हैं लेट फ्रूट्स, हमने बना लिया एक एरे, ठीक है। हमने बना लिया बनाना, ठीक है। उसके बाद हमने बना लिया एप्पल, हमने बना लिया एप्पल, ठीक है। उसके बाद हमने बना लिया ग्रेप्स, ठीक है। फिर हमने लिख दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे लगा दिया हमने कॉमा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने फ्रूट्स लगाए हैं, ठीक है। अब हमने इसको करना है जस्ट प्रिंट, ठीक है। तो इधर आया, आपने किया लॉग, आपने किया फ्रूट। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसको किया रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट आ गई। इंडेक्सिंग नंबर इन हमने दिए 0 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने इधर एक फंक्शन अप्लाई करना था डॉट लेंथ, हमने इधर एक डॉट लेंथ का हमने फंक्शन ऐड किया, हमें ये टोटल वैल्यू काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एरे के फॉर्म हमारे पास काउंट 5 है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पुश एंड पॉप का कॉन्सेप्ट।
अगर हमने फ्रॉम लास्ट एरे की जो वैल्यू वो हमने रिमूव करनी है, उसके हम पॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने जो लास्ट के हमने ऐड करनी हो तो हम उसके लिए पुश करते हैं। पॉप हमारा एलिमेंट लास्ट से हमारा रिमूव कर देता है, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, और पुश हमारा लास्ट पर एलिमेंट ऐड कर देता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इसको मैंने किया पुश डॉट पॉप, तो देखते हैं हम इसको किया रिफ्रेश, तो इसको अभी हमने प्रिंट नहीं किया, तो इसको करते हैं console.log, हमने किया प्रिंट, किया रिफ्रेश, तो ये देखें हमारे पास बनाना, एप्पल और ग्रेप्स, इसने लास्ट वाला एलिमेंट हमारा स्ट्रॉबेरी वाला रिमूव कर दिया। सेम उसी तरह अगर हम इसको कर दें पुश पुश, और उसके अंदर हमने कोई वैल्यू देनी हो, जैसे कि हम दे रहे हैं मैंगो, ये देखें पुश वाला हमने रिमूव कर दिया। अब स्ट्रॉबेरी इसके अंदर हम 4 हैं, तो लास्ट पर इसने ये मैंगो भी ऐड कर देना, फ्रूट डॉट पुश, लास्ट पर ये जो हमारे पास है ना वो ऐड कर देगा। ये देखें ग्रेप, स्ट्रॉबेरी और मैंगो, ये हमने उस पर हमने वो ऐड करके दे दिया। तो फूड पॉप का हमारे पास लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देता है, पोश हमारा लास्ट पर ऐड कर देता है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। आप फूड और शिफ्ट क्या चीज़ है, शिफ्ट इज इक्वल टू पॉपिंग वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लास्ट। तो कहते हैं जो शिफ्ट है ना, अगर हम शिफ्ट का दबाते हैं तो पहले हमारे पास ये रिमूव, पहला एलिमेंट हमारे पास रिमूव कर देगा। पॉप था ना हमारे पास लास्ट, अगर हमें फर्स्ट पर करना है, जो फर्स्ट पर हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट। तो देखते हैं शिफ्ट, तो देखिए हमारे पास बनाना है ना वो हमें रिमूव कर देगा फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट पर हम उसने बनाना रिमूव कर दिया। तो शिफ्ट का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेंज एलिमेंट, हम एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। क्या क्यों कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे पास देखिए हमारे पास है, यहाँ पे हमने दिया फ्रूट्स जीरो इंडेक्स, तो यहाँ पे इसको किया, मैंने किया फ्रूट्स के अंदर, मैंने कहा 1 का जो इंडेक्स है ना उसके अंदर मैं कहता हूँ जी वैल्यू शेयर कर दो, जैसे कि मैं करता हूँ फ्रूट्स, मैंने ये नाम लिख दिया। तो अब 0 और 1 एप्पल की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा फ्रूट्स। तो इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए एप्पल की जगह उसने फ्रूट शो कर दिया। तो यहाँ इस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या है, हमारे वहाँ हमें इसका इंडेक्सिंग नंबर देना है और साथ उसकी इसकी वैल्यू दे देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिलीट, हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम डिलीट के लिए हम डिलीट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिखा है, ये देखें डिलीट कौन सा एरे हमने रिमूव करना है, उसके लिए आप डिलीट का फंक्शन लगाएं, डिलीट, ठीक है। उसके बाद आप आए फ्रूट, फ्रूट्स, ठीक है। कौन सा इंडेक्सिंग आपने डिलीट करना, मैं कहता हूँ जी 2। ये देखें 0 1 2, ये ग्रेप्स वाला हमारे पास जो है ना वो अनडिफाइंड इसकी जगह लिखा आ जाएगा। इसको किया सेव, रिफ्रेश किया, तो ये देखें एम्प्टी, तो हमारा हमने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये देखें अनडिफाइंड और एम्प्टी, ये हमारे पास चेंज द फर्स्ट एलिमेंट टू द अनडिफाइंड, तो ये डिलीट एलिमेंट डिलीट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्प्लाइस, स्प्लाइस करके यहाँ पे आप देखें, आप डॉट स्प्लाइस का फार्मूला फंक्शन लगाएं, पहले 2 की वैल्यू स्किप करके ये तीसरे पे ये करेगा डॉट स्लैश 2 लेमन और 1 बनाना और एरे 2 नंबर पे हमारे पास 2 के बाद हमारे पास आ जाता है लेमन, ठीक है। तो ये लेमन और कीवी और लास्ट वाला एलिमेंट उसने मैंगो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ये डिटेल है कैसे दिया हुआ है, ये आपने रीड कर लेंगे, ठीक है। बस हम एरे पर एरे, अगर हम एरे पे अगर हमने कोई चीज़ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाई, ठीक है, उस पर हमने कोई सर्चिंग और सॉर्टिंग परफॉर्म करना है फंक्शन, तो उसके लिए हम एरे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि एरे पर हम सर्चिंग और सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्फ़ाबेटिकली हमने करनी है ना जो सॉर्टिंग, तो उसके लिए हम फ्रूट्स डॉट सॉर्ट लगाएंगे, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो ये सॉर्टिंग लगा देगा अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्टिंग लगा देगा। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ए बी जी और एस, इसने अल्फ़ाबेटिकली हमें जो सॉर्टिंग है ना वो हमने इसने करके दे दी। उसके बाद हमारे पास रिवर्सिंग, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी टाइप्स हैं, हम इसको हम लगा देते हैं रिवर्स, तो हम रिवर्स का फंक्शन लगा के, तो अल्फ़ाबेटिकली ए बी सी ना,
तो ये उसके ऑपोज़िट हमें ये शो करके दे देगा, ठीक है? तो ये रिवर्स का भी हमने कर लिया। उसके बाद आप जो आए ये सारे आपने ना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद कंपेयर फंक्शन इसको आप छोड़ दीजिए, वैसे कर लें। उसके बाद हम दो एरे हमारे पास उसको हम जॉइन कैसे कर सकते हैं? उसके हम कॉनकैट हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारे पास 2 एरे को हम आपस में मिलाता है, ठीक है? तो ये आपने देख लेना। तो ये एरे कैसे मिलाता है? तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इसको किया var, तो इसको आप इधर आएँ, इसको किया पेस्ट, ठीक है? तो ये मेरे पास 2 एरे बन गए, ठीक है? उसके बाद ये मेरे पास आया, इसको मैंने किया पेस्ट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने लॉग किया, मैंने किया माय चिल्ड्रन। तो इस बात को सुन लिए हमारे पास ये एक एरे है, एक ये एरे है। हमने दोनों एरो को हमने ये कॉनकैट फंक्शन से हमने जोड़ा। पहला एरे पास हमारे पास माय गर्ल्स है ना, डॉट कॉनकैट हमने फंक्शन अप्लाई किया, उसके अंदर हमने जो दूसरा एरे उसका अपने नाम दे दिया। तो ये दोनों एरे हमारे पास जो एरे हमने बनाया उसमें स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए इसको किया सेव और रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे पास, ये देखिए आयशा, मरियम, बिलाल, उमर, अली, ये सारे जॉइंट हो गए, ठीक है? तो इसके लिए ये होता है। उसके बाद स्लाइस का भी एक फंक्शन है, आप स्लाइस के थ्रू भी आप दे सकते हैं। तो फ्रूट और स्लाइस 1 और 3 दो उसने आर्गुमेंट दिए, उसमें ऑरेंज और लेमन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो कंपैरिजन है, तो ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये थे हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी, तो ये मैंने आपको करके दिखा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।